हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिप्टो। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डेली बायर्स के बारे में। मार्केट कहाँ पर जा सकता है और डेली यानी कि आज अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो किस साइड मार्केट में बायर्स है या फिर सेलर्स है या फिर कौन सी साइड मार्केट में ट्रेड लेना है, ये हम पता लगा सकते हैं डेली बायर्स को यूज़ करके। कैसे ये काम करता है, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे ट्रेड करना है, सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि पहले से ही आपको पता रहेगा कि आज के दिन हमें क्या करना है और आपका व्यू क्लियर रहेगा कि आज हमें मार्केट में बाय करना है या फिर आज हमें मार्केट में सेल करना है। ओके, तो डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें 1 डे टाइम फ्रेम यूज़ करना है। आप कोई भी चार्ट ले सकते हैं, फॉरेक्स का या फिर इंडियन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यहाँ पर हमने गोल्ड का चार्ट लिया है। यहाँ पर दोस्तों 2 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ट्रेंड और लिक्विडिटी स्वीप। यानी कि एक जब भी मार्केट में डेली कैंडलस्टिक्स बनती है, अगर उसकी लिक्विडिटी स्वीप होती है तब हमारा एक पॉइंट बनेगा और एक ट्रेंड होता है तब हमारा पॉइंट बनेगा ट्रेड लेने का। ओके, या फिर हमें डिसाइड करने का कि आज हमें बाय करना है या फिर आज हमें सेल करना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी आज हमें ढूंढनी है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे चार्ट में। यहाँ पर आपको ढूंढना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडलस्टिक्स बनी, उसके बाद ये वाली एक दूसरी भी ग्रीन कैंडलस्टिक्स बनी। यानी कि यहाँ पर ये डिसाइड हो गया कि मार्केट में अप ट्रेंड है। ओके, मार्केट में अप ट्रेंड है यानी कि प्रॉपर बुलिश 2 कैंडलस्टिक्स बन चुकी है मार्केट में। ओके, तो आपको ये चीज़ फाइंड करनी है कि जो दूसरी कैंडलस्टिक्स है, मान लो कि यहाँ पर आज के दिन ये कैंडलस्टिक्स बनी है, तो हमें उसका हाई एंड लो मार्क कर देना है सबसे पहले। जैसे कि यहाँ पर हमने ये इसका हाई मार्क कर दिया और यहाँ पर ये इसका लो मार्क कर दिया। ओके, अभी अगर मार्केट में बुलिश ट्रेंड है तो हमें क्या करना है कि इसी कैंडलस्टिक्स के अंदर, इसी मोमेंटम के अंदर हमें एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करना है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि पीओआई हमें फाइंड करना है। और नेक्स्ट हमें जो ट्रेड लेना है वो लेना है बुलिश साइड के लिए, क्योंकि हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है। तो इसी में हम एक पॉजिटिव ट्रेड फाइंड करेंगे एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ। ओके, तो यहाँ पर हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर क्यों हमारी एंट्री बनी है। और ये जो नेक्स्ट डे बना है यहाँ पर, ये जो मोमेंटम थी इसको हम कैसे कैप्चर कर सकते थे नेक्स्ट डे के लिए। ओके, मान लीजिए कि आज के दिन ये कैंडलस्टिक्स बनी है और अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पर हम फाइंड करेंगे अपना पीओआई यानी कि एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक्स, हमारा एंट्री का पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर ये जो चार्ट था उसको हम यहाँ से देखते हैं। ओके, तो ये वाला हमारा चार्ट था। ओके, यहाँ पर ये जो इसका हाई है वो ये है। ओके, ये पूरी की पूरी एक मोमेंटम थी जो कि आप देख रहे थे, पहले बुलिश कैंडलस्टिक्स दिख रही थी उसमें। तो यहाँ पर हमें देखना है कि मार्केट में नेक्स्ट डे 4 तारीख यहाँ पर ओपन हुई थी। ओके, तो यहाँ पर हमें जो 4 तारीख को मार्केट ओपन हुआ उसमें हमें क्या करना था, ये जो पूरी की पूरी मोमेंटम थी उसमें हमें एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड करके अपसाइड के लिए ट्रेड लेना था। ओके, सिंपल। तो इसमें हम देखेंगे, हमने बताया उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें देखना है कि मार्केट यहाँ पर इंडूसमेंट करता है या फिर नहीं। यहाँ पर मार्केट ने इंडूसमेंट यहाँ पर प्रॉपरली कर दिया है, आईडीएम। ओके, उसके बाद हमने देखा मार्केट में कि इस पॉइंट पे यहाँ पर एक स्विंग था मार्केट में। ओके, और यहाँ पर एक एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक्स, ये एफईजी सॉरी ऑर्डर ब्लॉक्स था और उसके ऊपर एग्जैक्टली एक एफईजी भी था यहाँ पर। ओके, इस पॉइंट पे तो ये एक एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स है सक्सेसफुली। उसके बाद नीचे की ओर देखते हैं तो यहाँ पर भी एक एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स है। ओके, इस पॉइंट पे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पे भी यहाँ से लेके यहाँ तक का एक एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स है। ओके, 2 यहाँ पर थे और यहाँ पर लास्ट में देखते हैं तो डाउन साइड डायरेक्टली यहाँ पर मार्केट में था। ओके, तो यहाँ तक मार्केट नहीं आया और इसी एफईजी से अगर मान लो कि यहाँ पर हमने ट्रेड किया होता ये एफईजी और ब्लॉक्स, तो भी यहाँ पर ग्रीन कैंडल के हम एंट्री करते तो यहाँ पर हमारा छोटा सा एक स्टॉप लॉस था होता यहाँ तक का, और अपसाइड हम टारगेट ले सकते थे जो कि हमारी कैंडलस्टिक्स है उसके हाई का। ओके, यानी कि यहाँ तक का हम अपना जो टारगेट है वो इजीली यहाँ पर ले सकते थे। और अगर हमने ये जो नीचे वाला एफिशिएंट आउट ब्लॉक है उस पर भी हमने एंट्री की होती तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो ईजिली हिट हो जाता। ओके,
तो इसी तरह हमें फाइंड करना है बुलिश ट्रेंड में हमें हमारा डेली बायर्स। ओके, ये चीज़ हो गई कंफर्म कि हमें बुलिश में अगर मार्केट कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक्स बनाता है तो कैसे ट्रेड फाइंड करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इसी चार्ट में दूसरे दिन भी क्या हुआ। उसके दूसरे दिन देखते हैं तो ये कैंडलस्टिक्स भी ग्रीन बनी, तो हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट भी जो कैंडल बनती है उसको भी हमें देखना है और उसमें भी हमें डाउन साइड से ये की पूरी जो कैंडल है पॉजिटिव, इसको हमें मार्क करना है। ओके, यहाँ पर ये मार्क कर दी और इसको यहाँ पर इसका हाई ये मार्क कर दिया। ओके, ये हमें मार्क कर देना है यहाँ पर। ओके, इसको अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे क्योंकि ये पूरी की पूरी ये जो 4 अगस्त की कैंडल थी वो बन गई। उसके बाद अभी हमें मान लीजिए कि आज 5 अगस्त है और आज के दिन हमें ट्रेड करना है बायर्स और हमारे मार्केट में किस तरह से है वो चीज़ें फाइंड करनी है। तो हम देखेंगे पहले तो बुलिश ट्रेंड है, तो इसमें हमें जो भी नीचे की ओर या फिर इसमें हमें जो भी अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गिरता है और जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है वहीं से हमें एंट्री करनी है पॉजिटिव साइड के लिए। तो हम छोटे टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं 15 मिनट को। ओके ओके, तो यहाँ पर ये हमारा एक पॉइंट था, ये पूरी की पूरी एक मोमेंटम थी यहाँ से लेके यहाँ तक की। ओके, ये पूरी एक मोमेंटम थी और मार्केट यही कहीं पर ओपन हुआ होगा और ये 5 तारीख को यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ। ओके, इस पॉइंट पे और मार्केट यहाँ से गिरा, तो यहाँ पर मार्केट ने प्रॉपरली एक आईडीएम कर दिया है। ओके, और ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था प्रीवियस इस पॉइंट पे। ओके, जो प्रीवियस था इसलिए। ओके, तो यहाँ पर मार्केट ने आईडीएम किया और आईडीएम करने के बाद यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि डाउन साइड आया। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एफईजी एंड ऑर्डर बॉक्स यहाँ पर हमारे कहाँ है। ओके, यहाँ पर इस पॉइंट पे देखते हैं तो कोई भी एफईजी एंड ऑर्डर बॉक्स नहीं है। आप प्रॉपरली देखें, यहाँ पर एफईजी नहीं है, ऑर्डर बॉक्स यहाँ पर है लेकिन एफईजी नहीं है, तो ये हमारा वैलिड एंट्री नहीं रहेगी। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये एक पॉइंट है, यहाँ पर एफईजी भी है, सॉरी ऑर्डर बॉक्स भी है इस पॉइंट पे और मार्केट में इसके ऊपर एक एफईजी भी है प्रॉपर। ओके, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक का हम ले सकते थे, हालांकि ये थोड़ा सा टैप हुआ है लेकिन पूरा टैप नहीं हुआ है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर भी एक एफईजी एंड ऑर्डर बॉक्स था, तो इसको भी हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो क्या था कि मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर दिया, कोई भी पॉजिटिव कैंडलस्टिक्स नहीं बनाई। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि एक थोड़ी सी मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पर ली और अगेन मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पर अगर हम एंट्री करते छोटा सा ऐसा लगा के और जो नेक्स्ट डे हाई था उस वहाँ का हम टारगेट लगाते तो ईजिली हमें यहाँ तक का टारगेट मिल जाता और इस दिन भी हमें पता चल जाता कि हमें कहाँ पर ट्रेड लेना है। मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट गिरा। ओके, यहाँ पर मार्केट गिरा लेकिन हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं करना क्योंकि हमारा डेली बायर्स है अपसाइड के लिए, तो यहाँ पर हम अपसाइड की भी मोमेंटम कैप्चर करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी टाइम ये थोड़ा सा किया और यहाँ से एक शार्प मोमेंटम अपसाइड की दिखाई है। ओके, तो इसी तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं एक बुलिश ट्रेंड को और इसी तरह से हमें अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में भी इसी तरह से हमें ट्रेड करना है कैंडलस्टिक्स के जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें जाके। ओके, अभी जो ये जो एक सिंपल चीज़ थी वो तो कंप्लीट हो गई। यहाँ पर ये जो पॉजिटिव ट्रेंड था और यहाँ पर ऐसे ही नेगेटिव यहाँ पर ट्रेंड है, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड कैंडलस्टिक्स क्लोज हुई है 2। ओके, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये हाई और ये जो लो है उसको मार्क कर देना है इसको। ओके, और इसमें मार्केट में हमें देखना है कि ऊपर की साइड कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बाकी है, कौन से एफईजी बाकी है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एफईजी छोटे टाइम फ्रेम पे बाकी था। ओके, तो इसी पॉइंट से मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके गिर जाता है। यहाँ से हम जो भी कैंडल का लो है यानी कि यहाँ तक अपना जो टारगेट था वो यहाँ पर लगा सकते थे। तो कुछ इसी तरह हमें फाइंड करने हैं हमारे डेली बायर्स। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये है कि अगर हमारा एक रूल है इसमें मार्केट में तभी हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे जब उसका जो कैंडल है वो उसका हाई उसके ऊपर क्लोज कर दे। मान लीजिए कि यहाँ पर ये कैंडलस्टिक्स बनी, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसने जो प्रीवियस कैंडल थी उसके ऊपर अपना हाई क्लोज किया यानी कि यहाँ पर क्लोजिंग की है, तो यही हमारी वैलिड एंट्री पॉइंट बनेगा। ओके, और यहाँ पर इस पॉइंट पे हम देखते हैं तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ तक मार्केट आया है नो डाउट, लेकिन ये जो हाई है उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है।
ओके, अब एक चीज़ नोटिस करिए, हमारा रूल ये है कि ऊपर की साइड जो प्रीवियस कैंडल है उसकी ऊपर की साइड क्लोजिंग करती है तभी हमें ऊपर साइड के लिए ट्रेड फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, मार्केट ने क्या किया कि इस पॉइंट पे ऊपर की ओर क्लोजिंग नहीं की, वीक बनाई, लिक्विडिटी ली मार्केट ने, इसको हम लिक्विडिटी ली मार्केट ने ऐसा बोल सकते हैं, लिक्विडिटी ली और मार्केट गिर गया। तो अभी इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो डे है उसके बाद जो नेक्स्ट डे है ये वाला, इसके लिए हमें ये दिन में क्या करना है, हमें अपसाइड से एक ट्रेड लेना है डाउन के लिए। ओके, यानी कि अगर ऊपर की ओर की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है तो ये जो पूरी की पूरी मोमेंटम है यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं ये पूरी कैंडलस्टिक्स को। ओके, पूरी की पूरी कैंडलस्टिक्स को हम मार्क करेंगे और यहाँ पर ये जो पूरी की पूरा डे है उसमें हम फाइंड करेंगे ऊपर एफईजी और उसके लिए हम सेलिंग का प्लान करेंगे और हमारा जो टारगेट रखेंगे वो ये जो कैंडल है उसमें नीचे की साइड जो भी एफईजी है वहाँ का या फिर डे के लो का। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मार्केट क्लोजिंग नहीं करता और सिर्फ लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आ जाता है तो हमें जो नेक्स्ट डे होता है उसके दिन हमें बाय के लिए एंट्री फाइंड नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है ऊपर की ओर जो भी ये मोमेंटम है ऊपर की ओर एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक्स और ऊपर की जो एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स है वहाँ से हमें फाइंड करना है एक सेलिंग पॉइंट, यानी कि हमें उस दिन हम फाइंड करने हैं एक सेल ट्रेड। ओके, और डाउन साइड के लिए हमारा जो भी टारगेट रहेगा वो कर सकते हैं हम, जो यहाँ पर नेक्स्ट नीचे की ओर जो भी एफईजी है वहाँ तक का, या फिर जो प्रीवियस कैंडल है यानी कि ये वाली कैंडल, ये कैंडल के लो का। तो यहाँ पर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है, किस तरह से मार्केट ने मोमेंटम यहाँ पर की है। ओके ओके, तो यहाँ पर देखते हैं प्रॉपरली मार्केट में क्या किया मार्केट ने कि यहाँ पर लिक्विडिटी प्रॉपर ले ली प्रीवियस कैंडल की। ओके, और अभी मार्केट ने जो ये कैंडल थी 6 तारीख की। ओके, 6 तारीख में यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें फाइंड करना था सेल के लिए ट्रेड। तो ऊपर की ओर आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर यही एक जो लास्ट ऑर्डर बॉक्स था और उसके नीचे था एक एफईजी बहुत ही अच्छा खासा। ओके, यहाँ तक का। तो सिंपली हमें पता था कि मार्केट ने ऊपर की ओर लिक्विडिटी ली है तो यहाँ पर आज के दिन हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है। तो यहाँ से हम इतना सा स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड जो भी हमारा एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स था वहाँ तक का हम टारगेट ले सकते हैं या फिर डे लो का भी टारगेट ले सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर जो इसके बाद देखते हैं तो यहाँ से लेकर डायरेक्टली इसी पॉइंट पे एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स था, बिकॉज ये था एक आपका ऑर्डर ब्लॉक्स प्रॉपर और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये वाला था आपका यहाँ पर एफईजी। ओके, तो यहाँ तक का हमने टारगेट लिया होता तो इजीली हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड मिल जाता। और इस दिन हमें पता था कि मार्केट में हमें सेल के लिए ट्रेड लेना है तो इसी तरह हम अपना जो सेल का ट्रेड थे वो इजीली ले सकते थे। इसी तरह दोस्तों आप डेली के लिए मार्केट में क्या रहेगा आज के दिन ये फाइंड कर सकते हैं। डेली मार्केट में बायर रहेंगे या फिर सेलर्स रहेंगे, ये चीज़ आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगेन हम देखते हैं मार्केट में क्या किया। यहाँ पर ये जो कैंडल है ये इसके अंदर मार्केट ने क्लोज़ की है, तो ये जो नेक्स्ट कैंडल है उसके दिन हमें क्या करना है ये चीज़ फाइंड करने के लिए एक चीज़ आप कर सकते हैं। देखो, अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोज़ किया होता, मान लीजिए ये जो कैंडलस्टिक्स बनी है यहाँ पर, ये इस कैंडलस्टिक्स के अंदर बनी है, तो हमें क्या देखना है नेक्स्ट, यहाँ पर हमें क्या कर देखना है, क्योंकि या तो हम इसका हाई और लो मार्क नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर की ओर लिक्विडिटी भी नहीं ली है, और यहाँ पर अगर ऊपर की ओर कैंडलस्टिक क्लोज की होती मार्केट ने तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ हमें बुलिश के लिए ट्रेड लेना है, हाई लो मार्क कर देते हैं। या फिर मार्केट ने अगर इसका लो ब्रेकडाउन कर दिया होता प्रीवियस कैंडल का, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ प्रीवियस कैंडल का लो यहाँ पर मार्केट ने स्वीप कर दिया है और ऊपर की ओर मार्केट चला आया है कुछ इस तरह से। ओके, और यहाँ पर डाउन साइड जो लिक्विडिटी थी ये कैंडल के ले ली है मार्केट ने, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि डाउन साइड की लिक्विडिटी ली है, तो हम क्या करेंगे, ये जो कैंडल है उसमें हम डाउन साइड के लिए जो भी एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स है वहाँ से ट्रेड लेके अप साइड का टारगेट रखेंगे। ओके, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो इसको हमें क्या करना है कि जो नेक्स्ट जो प्रीवियस ट्रेंड चल रहा था, ओके, उसी तरह से हमें ट्रेड लेना है। जो भी एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स था और मार्केट स्ट्रक्चर जो भी आपका बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। उसके बाद अगेन यहाँ पर हम देखते हैं एक चीज़, देखो यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ, एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक्स मार्केट ने बनाई है। ओके, और इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग की है, तो यहाँ पर हमें फाइंड करने हैं बायर्स। ओके, तो इस दिन का हम हाई और मार्क करेंगे, लो मार्क करेंगे दोनों। इसको हमने हाई मार्क कर दिया
और इसको हमने लो मार्क कर दिया यहाँ पर। ओके, अभी हम ये जो है कैंडल, उसमें हम देखेंगे कैंडल तो हाई हाई ब्रेक कर दिया, तो हमें क्या करना है, डाउन साइड के लिए, डाउन साइड जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ से हमें ट्रेड लेना है अप साइड के लिए। ओके, यहाँ पर देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट में क्या किया है मार्केट ने। ओके, ओके दोस्तों, वन डे टाइम फ्रेम पे अगेन थोड़ा सा ये मार्क कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ओके, ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट में क्या हुआ कि ये जो हमने हाई एंड लो मार्क किया था मार्केट में। ओके, ये वाला हाई एंड लो है मार्केट में। ओके, और ये जो 8 तारीख है उस दिन क्या हुआ मार्केट में कि इसी पॉइंट से मार्केट गया, यहाँ पर मार्केट ने ऊपर की ओर लिक्विडिटी ले ली और मार्केट गिर गया है। ओके, तो अभी मार्केट ने ऊपर की ओर की लिक्विडिटी ली है, तो हम क्या करेंगे, नीचे की ओर से देखेंगे कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रीवियस मार्केट में कोई भी यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, पीओआई नहीं है, एफिशिएंट ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पर कोई भी मार्केट में नहीं दिख रहा है हमें। तो हमें क्या करना है कि इसको हमें अवॉइड करना है और हमें वेट करना है अगेन एक पुल बैक का। और अगेन जब मार्केट ये गिरा, उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ पर गया, तो यहाँ पर हम एफिशिएंट ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड करके डाउन साइड के लिए पुट का एक ट्रेड ले सकते, सॉरी एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपना जो डेली बायर्स है उसकी जो लिक्विडिटी है उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस कैंडल स्टिक्स में अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हुआ तो मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हमें फाइंड करने थे बायर्स। ओके, नीचे की ओर से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना था अपसाइड के लिए ट्रेड लेने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट में यहाँ पर कोई भी एफिशिएंट ऑर्डर बॉक्स नहीं था, तो इसी रीज़न से मार्केट यहाँ पर क्या किया कि डायरेक्टली इसी पॉइंट से अगेन थोड़ा सा ऊपर गया और ऊपर यहाँ के जो एफ है एंड ऑर्डर ब्लॉक्स थे वहीं से मार्केट गिर गया और डाउन साइड की मोमेंटम मार्केट ने कर दी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे ये चीज़। यहाँ पर अभी देखते हैं और एक चीज़। ओके, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि ये कैंडल क्लोज हो गई, ये वाली 8 तारीख की कैंडल क्लोज हो गई। तो यहाँ पर हमारा रूल क्या कहता था, अगर ये जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाई के ऊपर ये क्लोज हुई होती तो हम क्या करते कि नेक्स्ट डे के लिए बायर्स बाय की साइड का ट्रेड फाइंड करते। लेकिन हुआ क्या कि ऊपर की ओर की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है और मार्केट यहाँ पर गिरा है। तो यहाँ पर इस कैंडल स्टिक्स में हमें क्या मार्क करना है, इस कैंडल स्टिक्स में हमें मार्क करना है हाई एंड लो को। ओके, यहाँ पर हम हाई एंड लो को मार्क कर देते हैं इस पॉइंट पे। ओके दोस्तों, हाई एंड लो मार्क कर दिया। अभी ये जो हाई एंड लो मार्क किया है, अगर ऊपर की साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है, तो हमें ऊपर की और जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि एफईजी एंड ऑर्डर बॉक्स है, वहीं से हमें फाइंड करना है डाउन साइड के लिए ट्रेड। और डाउन साइड हम ले सकते हैं जो हमारा ये लो है वहाँ तक का टारगेट, या फिर ये जो बीच में जो कोई भी अगर एफईजी एंड ऑर्डर बॉक्स आता है तो वहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इस केस में भी किया था, यहाँ पर ये वाली कैंडलस्टिक्स के केस में, और यहाँ तक हमने एफईजी के लिए टारगेट लिया था। तो यहाँ पर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि क्या सीन यहाँ पर बना है मार्केट में। ओके, ओके, तो यहाँ पर जूम आउट करते हैं और देखते हैं मार्केट में। तो यहाँ पर क्या किया प्रॉपरली, 8 तारीख की कैंडल को मार्केट ने, ये 8 तारीख है प्रॉपरली। ओके, और यहाँ पर मार्केट में 9 तारीख इस पॉइंट पे ओपन मार्केट में होती है। ओके, तो यहाँ पर मार्केट में क्या था कि प्रॉपर इस पॉइंट पे एफईजी ऑर्डर ब्लॉक्स हमें फाइंड करने थे। तो यहाँ पर हम ये जो इक्वल हाई था वहाँ पर अगर छोटे टाइम पे 5 मिनट पे जाते तो यहाँ पर हमें ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एफईजी मिल जाता। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे भी मार्केट में था। ओके, यहाँ पर एफईजी ऑर्डर ब्लॉक्स। ओके, तो यहाँ पर हम सेल का एक ट्रेड ले सकते थे इसी पॉइंट से, थोड़ा सा कंसोलिडेशन अच्छे तरीके से 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हो जाती, तो उसके बाद यहाँ पर हम ट्रेड करते तो बहुत ही अच्छा खासा हमें ट्रेड मिलता और डाउन साइड जो भी हमारा लो था वहाँ तक हम टारगेट ले सकते थे। बिकॉज यहाँ पर कोई भी एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पर नहीं था, तो यहाँ तक डायरेक्टली हम लो का टारगेट ले सकते थे कुछ इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों इसी तरह से ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद अगेन हम कैंडलस्टिक्स देखेंगे इसको यहाँ पर जूम आउट करके। तो मार्केट ने क्या किया कि ग्रीन रेड कैंडलस्टिक्स बनाई, तो हमें क्या करना था मार्केट में,
ऊपर की ओर से हमें फाइंड करना था ट्रेड डाउन के लिए, और यहाँ पर हमें अच्छा खासा ट्रेड मिलता। ओके, और यहाँ पर और चीज़ एक देखनी है मार्केट में कि क्या मार्केट ने किया। यहाँ पर ये कैंडलस्टिक्स बनाई, उसके बाद ये कैंडलस्टिक्स बनाई जिसने मार्केट ने ऊपर की ओर क्लोजिंग नहीं दी। अगर ऊपर की ओर क्लोजिंग देते था ये कैंडल, तो हम क्या करते कि ऊपर की ओर ट्रेड फाइंड करते। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि ऊपर की ओर क्लोजिंग नहीं दी और यहीं से मार्केट गिर गया, तो इसका हम हाई एंड लो मार्क करेंगे। ओके, ये कैंडल का, और हम क्या करेंगे, जो भी ऊपर की साइड का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम फाइंड करके नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। ओके ओके, तो यहाँ पर मार्केट में देखते हैं। ओके, ये मार्केट में हाई था और ये लो था मार्केट का। ओके, और यहाँ पर ये जो 14 तारीख मार्केट में बनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की मार्केट ने मोमेंटम की। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी एफिशिएंट ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं था मार्केट में। आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर यहाँ तक कोई भी एफिशिएंट ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं था। अगर आप मानते हैं कि यहाँ पर एक था, देखो इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर आप देखो कि इसको मार्केट ने ऑलरेडी टैप कर दिया था। तो मार्केट में कोई भी एफिशिएंट ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं था, तो मार्केट ने क्या किया कि ऊपर यह गया, यहाँ से लिक्विडिटी मार्केट ने ली और अगेन मार्केट यहाँ से गिर गया। अगर मार्केट ने डायरेक्टली लिक्विडिटी लेने पे आपने अगर ट्रेड नहीं किया होता, तो मार्केट अगेन गिरा और अगेन मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ से आप एफपीजी को फाइंड कर सकते थे। और इस पॉइंट से भी आप अगर ट्रेड करते मार्केट में, तो डाउन साइड आपको बहुत ही अच्छा एक ट्रेड मिल जाता इस पॉइंट से। और जो भी डे लो था वहाँ तक का आप टारगेट ले सकते थे उस पॉइंट के। जैसे कि यहाँ तक का डे लो था, तो मार्केट ने शार्प फॉल यहाँ से किया है और डे लो का मार्केट ने ईजिली यहाँ पर टारगेट हमको दिया है। ओके, ये चीज़ बहुत ही प्रॉपर और अच्छे तरीके से काम करती है अगर आप अच्छे तरीके से इसको एनालिसिस करते हैं और समझते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अगेन वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम अगर समझने में कॉम्प्लिकेटेड होता है तो अगेन वीडियो आपको देखना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए। अभी गोल्ड का लाइव हम देखते हैं। ये जो प्रीवियस मार्केट ने कैंडल्स ने क्या किया था कि मार्केट ने डाउन साइड की कैंडल बनाई है, ऊपर साइड की लिक्विडिटी ले ली है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पॉइंट है, इसमें जो भी यहाँ पर हमें इस कैंडल में ऊपर की ओर जो भी हमें एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक्स मिलते हैं, उसी पॉइंट से हम सेलिंग का ट्रेड फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें मिला, तो यहाँ पर हम सेलिंग का ट्रेड फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे, और यहाँ से हम यहाँ तक का अपना जो टारगेट है डे लो का, वो यहाँ पर ले लेंगे। कुछ इसी तरह से हमें डेली अपने जो बायर्स एंड सेलर्स है उसको फाइंड करना है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर नेक्स्ट टॉपिक्स चाहते हैं तो कमेंट में बताइए ताकि आपको उसके रिगार्डिंग हम कंटेंट बना के जो भी लर्निंग वीडियो है वो आपको प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट कर सकती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।